बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर बोली मंत्री श्रुति चौधरी। कहा, महिलाओं और बच्चों के अच्छे पोषण के लिए चलाई गई योजनाएं। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का बयान। कहा, हमारे पास अच्छे संसाधन और अच्छे अध्यापक हैं, स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए, निर्देश दिए। हरियाणा में डेंगू के मामलों को लेकर बोली स्वास्थ्य मंत्री आरती राव। कहा, हरियाणा में डेंगू के मामलों में लगातार आ रही है कमी, डेंगू के मामलों में कमी आना सरकार के सक्रिय उपायों का नतीजा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ाई, अब 5 दिसंबर तक कर सकते हैं अप्लाई। बहादुरगढ़ में नेहरू पार्क में युवक ने खुद को मारी गोली लगने से युवक की मौत। पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से खुद को मारी गोली। और अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी का बड़ा बयान सामने है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिससे महिलाओं और बच्चों का पोषण अच्छे से हो। जो खाना पीना बच्चों और महिलाओं को आंगनवाड़ी के जरिए पहुंचाया जा रहा है वो अच्छे से पहुंच रहा है या नहीं। इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो फील्ड में जाएं और महीने में एक बार मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हालातों की जानकारी दें। इसके मद्देनजर अधिकारियों के साथ बैठक की गई। भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जो लोग हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनके पोषण के लिए उनका अच्छा पोषण हो, खान पीन अच्छा हो, उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई हुई हैं। और जो खाना पीना, एक साधारण जो लैंग्वेज में मैं बात बताऊं कि जो खाना पीना जो हमारे बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए पहुंचाया जाता है आंगनवाड़ियों के तहत, वो सही तरीके से पहुंच रहा है या नहीं, और जो मंशा है इन सारी स्कीम्स की उसका लाभ मिल रहा है या नहीं। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। और इसके लिए मैंने ये कहा है कि जितनी भी हमारी जो अधिकारी हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा फील्ड विजिट्स करें, जमीन पर जाएं और रिपोर्ट मेरे को दें रेगुलर बेसिस पे। महीने में एक बारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत ये मेरे को सारे की सारे जो एडीसीज के साथ मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होएंगी, जो नोडल ऑफिसर्स हैं इन सारे स्कीम्स के लिए, कि जमीन पर क्या प्रोग्रेस है और क्या काम हो रहा है। विभाग भी, जितने भी अधिकारी हैं, उनका चार्ट बनाया जाए, उनकी ड्यूटीज का चार्ट, कि किसने क्या काम किया है और कहाँ कहाँ कमी है और कहाँ कहाँ अच्छा काम हो रहा है, ताकि उस तरीके से कार्रवाई हो सके। तो देख रेख जो जितनी भी स्कीम्स हैं उसकी ठीक से हो, लोगों तक लाभ पहुंचे, उसके लिए मीटिंग थी। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि स्कूलों में जाने का उद्देश्य यही था कि स्कूलों का सही से जायजा ले सकूं। स्कूलों की स्थिति ठीक है, मगर हमारे पास इतने संसाधन और अच्छे अध्यापक हैं, उसके बावजूद भी बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। सभी को निर्देश दिए गए कि बच्चों की स्कूलों की स्ट्रेंथ बढ़े। हमारे बच्चे आधुनिकता के साथ साथ नैतिक मूल्यों के साथ मिलकर चले, हम यही कोशिश करनी चाहिए। इसलिए सारा कसूर टैब पर नहीं छोड़ना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहना है महिपाल ढांडा का। भाई, हरियाणा का किसान बिल्कुल एकदम हमारा भाई है, बड़ा है, छोटा है, समझदार है। वो अपनी खेती बाड़ी बढ़िया कर रहा है। हमारे किसान ने कहा कि भाई हमारे को दिक्कत हो रही है, फसल भाई सारी खरीद दो। हमने सारी खरीदनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा भाई एमएसपी पे खरीदी हो रहा है, हमने एमएसपी पे खरीद ली। अब हर चीज जब किसान के हिसाब से हम लोगों ने कर दी तो दूसरे स्टेट भी कर सकते हैं, कोई रोकता थोड़ी नहीं है। केंद्र के नाम की घंटी गले में बांध के बजा रहे हैं ये राजनीति करने वाले लोग हैं। उनके मंसूबे कुछ अलग हैं। दिल्ली में फिर चुनाव है, और जब पंजाब में चुनाव था जब भी यही काम था। अब दिल्ली में चुनाव भी यही काम शुरू कर दिया। लोगों का ध्यान बांटना
अच्छे खासे चलते हुए देश को बदनाम करना, भारत की छवि बिगड़े, भारत जिन मुकामों को हासिल करता जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं ब्रेकर्स लगाने का काम जो लोग कर रहे हैं वो किसी भी सूरत में अपने मंसूबों में सफल नहीं होंगे, ये ध्यान कर लें। और पंजाब, मैं निवेदन करूंगा पंजाब की लोगों से कि वो अपनी सरकार को पकड़ो, उनको बोलो हमने बड़ी बड़ी बात की थी, हम आएंगे तो धरती खाली कर देंगे, चांद तारे तोड़ के ले आओगे, बिरन केक की बात करी थी भाई, हम वो सारी चीज छोड़ दो, हमारी फसल एमएसपी पर खरीद लो। अगर जब भाई पंजाब की सरकार पर ना खरीदने की हिम्मत है, ना पॉलिसी उनके पास है, ना नीति उनके पास है, तो भाई हमारे वाले मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के पास, हमारे मंत्री के पास आ जाओ, हम बता देंगे, उसने लागू कर लो। और नहीं भाई हमारे को मौका दो, पंजाब में हम ऐसे ही धुआं उठाओगे जैसे हरियाणा में हम लोग एमएसपी पे किसानों की फसल खरीद रहे हैं, आधुनिक यंत्रों को सब्सिडी देके अपने किसान को नई टेक्नोलॉजी के साथ एग्रीकल्चर के साथ जोड़ के आगे बढ़ा रहे हैं। हम हर दिशा में, हरियाणा की सरकार खेत से लेकर बाजार तक किसान के साथ है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ जो ये लोग बैठे हैं, हरियाणा में डेंगू के मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि हरियाणा में डेंगू के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। राज्य सरकार डेंगू को लेकर सजग और गंभीर है। डेंगू के घटने के मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा कि सरकार की सख्त निगरानी और सक्रिय उपायों का नतीजा है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि सरकार ने लगातार राज्य में बड़े पैमाने पर फॉगिंग और मच्छर भगाने वाली दवाओं का छिड़काव करवाया है। राज्य के लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक करने और डेंगू की रोकथाम के लिए सरकार ने अभियान भी चलाया है। डेंगू को लेकर मैं बताना चाहूँगी कि अब केसेस नीचे आ रहे हैं डेंगू के। मैंने सीएमओ से बात की है इस बारे में और सारे डेंगू के केस अब कम हो रहे हैं। बीच में थोड़े से बड़े ज़रूर थे, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं बड़े थे, और अब नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये हर साल की तरह हम लोगों तक ये जानकारी पहुँचाना चाहते हैं कि डेंगू के मच्छर कैसे पलते हैं और उनको कॉम्बैट कैसे किया जा सकता है। साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि सरकार की तरफ से वही मैंने फॉगिंग और स्प्रेइंग लगातार हो रही है। फॉगिंग और स्प्रेइंग हर जगह हो रही है, जहाँ भी कंप्लेंट भी आए वहाँ 2-3 बार ही और फॉगिंग हो जाती है। मगर साथ साथ लगता है नागरिक की तरफ से एक सचेत रहने की बहुत आवश्यकता है कि जहाँ जहाँ भी पानी आपका ठहरता है उसकी सिंचाई होनी बहुत ज़रूरी है, और जहाँ जहाँ पानी रुकता है वहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। तो वहाँ अगर आप थोड़ा सा तेल डाल देंगे तो मच्छर के अंडे वहाँ पल नहीं पाएंगे। ये जानकारी सबके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आगे जाके डेंगू के केस और ना बढ़े। बहादुरगढ़ के नेहरू पार्क में एक युवक ने खुद को गोली मार दी। जी हां, गोली लगने से युवक की मौत हो गई। मृतक युवक वैभव की उम्र करीबन 32 साल की बताई जा रही है। वैभव ने अपने पिता की लाइसेंस से पिस्तौल से खुद को गोली मार दी है और पुलिस टीम परिजनों के बयान और मौके के सबूतों के आधार पर जांच में लगातार जुटी हुई है। तो पुलिस अधिकारी हरकेश ने ये कहा कि वैभव मानसिक तौर पर परेशान था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक मामला सुसाइड का लग रहा है, लेकिन पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। एक वैभव नाम का लड़का था पुराना बराही रोड पे, और फादर की एक इंक गन से रिवॉल्वर से उसने अभी तक जो लग रहा है सुसाइड कर लिया है। बाकी जांच जारी है। वैभव नाम का लड़का था सर। वजह उसके दिमागी रूप से परेशान रहता था काफी टाइम से, वो लगभग 7 उसमें अभी तक वो उन्होंने कंप्लेंट नहीं दी है। जैसे कंप्लेंट मिलेगी तो जांच में जो भी आएगा उसके अनुसार कार्रवाई। यमुनानगर रेलवे पुलिस ने देर शाम एक युवक को हिरासत में लेकर उसके पास से 40 लाख रुपए से अधिक की नकदी जो है वो बरामद की है और पकड़ा गया युवक किसी असलम खान नामक व्यक्ति के पास ये पैसे लेकर यमुनानगर में पहुंचा था। हालांकि ये पैसे कहां से पहुंचे थे और किस काम के लिए असलम खान ने पैसे दिए थे, उसको लेकर रेलवे पुलिस पकड़े गए युवक से पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस ने इन नोटों के भरे हुए बैग की सूचना इनकम टैक्स विभाग को देने के बाद आरोपी से गहनता से पूछताछ जो है वो शुरू कर दी है। इनके साथ हम चेकिंग कर रहे थे आने जाने वाले जो भी थे स्टेशन पर, तो उसी दौरान इधर हमें जैसे ही अंडरपास के नीचे हम एक बार पहुंचे तो एक लड़का पिट्ठू बैग लेकर भागता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही भागा तो हमने सबने उसको घेर कर पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको चेक किया तो उसने नाम अपना अक्षय कुमार बताया
और उसके पास लगभग 40,73,500 रुपये कैश मिला। उस कैश के बारे में अभी हम जानकारी हासिल कर रहे हैं, ये कहाँ से लेके आया, कहाँ पहुँचाना था, इलीगल है या लीगल है, इसके बारे में हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और जैसे ही इसके बारे में आगे की कोई सूचना मिलेगी, कुछ पता चलेगा, वो हम आपको आगे बताते हैं। सर कोई खान का जिक्र हो रहा था कि पैसे वहाँ पहुँचाने के। इसने ये कोई असलम खान है, उस खान से शादीपुर में, उस खान से ये पैसा लेकर आया। असलम खान है, क्या संदिग्ध तो नहीं गई कुछ? सर अभी तक असलम खान के बारे में और हमें जानकारी नहीं मिली है। हमने अपनी इसके संबंध में रपट लिखी है। पूछताछ की जा रही है? हाँ, पूछताछ जारी है जी, अभी पूछताछ कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है इसमें जी। अभी हमारी जांच जारी है और इस जांच में जो भी बात निकल के आएगी उसके बाद हम आगामी कार्रवाई करेंगे जी। देर रात को रोहतक पुलिस की एसटीएफ और सीआईए की टीम के बीच गैंगस्टर राहुल बाबा और उसके साथियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस पार्टी पर राहुल बाबा गैंगस्टर ने अपने साथियों के साथ काफी देर तक फायरिंग की। बदमाशों ने पुलिस पर करीब 8-10 राउंड फायर किए, तो वहीं पुलिस ने बदमाशों पर फायरिंग की। मिलिट्री के हवलदार से साइबर ठग गिरोह ने टास्क का झांसा देकर 12.5 लाख रुपए की चपत लगाने का मामला सामने आया है। ठगी के शिकार हवलदार की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ भी किया है। तो पुलिस ने राजस्थान में कार्रवाई करते हुए मामले में आधा दर्जन आरोपियों को काबू कर लिया है। आरोपियों से पुलिस टीम ने 30 एटीएम, 7 मोबाइल फोन, 7 पासबुक, 6 चेकबुक और एक मारुति कार और करीब 1 लाख रुपए बरामद करने में सफलता हासिल की है। 1 नवंबर 2024 को मिलिट्री में एक हवलदार हैं पवन कुमार, जो यहाँ वार्ड नंबर 3 प्रेम नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने हमारे को कंप्लेंट दी थी कि उनके साथ 12,47,880 रुपये का फ्रॉड हो गया है। किसी ने उनको टेलीग्राम पर ज्वाइन करवाया था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ज्वाइन करते ही उनको कुछ रुपए दिए, 210 रुपये। फिर उन्होंने उस पर 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, जिसके बदले में उनको कुछ बढ़ा करके 3880 रुपये दे दिए गए। फिर उनसे 7,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करवाए और फिर उसको टास्क दे दिया कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको और पैसे बढ़कर मिलते जाएंगे। तो उन्होंने उसमें 12,47,880 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। जो उन्होंने जो ऐप बना रखी थी उसके वैलेट में उनके पैसे दिखते थे और कुछ जो इन्वेस्ट करते थे उनसे बढ़े हुए दिखते थे। लेकिन जब उन्होंने विड्रा करने की कोशिश की तो विड्रा नहीं हुए। और उसके बाद फिर उन्होंने हमारे को कंप्लेंट की। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें हमने ये सारी भंडाफोड़ कराया। साइबर एसएचओ संदीप और एएसआई जो आई हुए हैं केस के संजीत, एएसआई संजीत, तो इन्होंने राजस्थान के कुछ एरिया में रेड वगैरह करके जो जिन खातों में पैसे गए हुए थे, जिन्होंने विड्रा कर रखे थे, उनको गिरफ्तार किया इस अभियोग में। और उनके पास से 30 एटीएम कार्ड, 7 पासबुक, 6 चेकबुक, 7 मोबाइल फ़ोन, स्विफ्ट वीडीआई कार और 1,13,000 रुपये कैश बरामद हुआ उनके पास से। इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।